चीन की दुखती रगों पर भारत ने रखा हाथ, एलएसी पर पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव में नरमी आई है। चीनी सेना पीछे हटने को तैयार। 60 दिन की तनातनी के बाद इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनियों को मिले कई ठेकों को रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने चीनी कंपनी से करीब 2900 करोड़ रुपए के पुल प्रोजेक्ट की ठेकेदारी छीन ली। सरकार ने ऐलान कर दिया कि मौजूदा और भविष्य के सभी रोड प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी साझेदारी या ठेका नहीं ले पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी को दिए ठेकों को रद्द कर दिया। हुए भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार था, लेकिन सरकार ने 5G नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाल दी। चीन से आने वाले आयात को कम कर दिया गया और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की योजना को और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस आर्थिक चोट से अब जब तक चीन उबर पाता, उससे पहले ही भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बुरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इससे लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक और शेयरिंग ऐप इट भी शामिल है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में चीन को किया अलग थलग। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत ही नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर कई दूसरे देश परेशान हैं। ऐसे में जब चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जे की नीयत से घुसपैठ की कोशिश की तो भारत को इन देशों का साथ मिला। अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया और भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए और अपने सैन्य बजट को बढ़ाने का फैसला किया, जबकि कई पश्चिमी देशों ने चीनी ऐप पर बैन लगाए जाने को लेकर भारत का समर्थन किया। चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने परमाणु युद्धपोत की तैनाती कर दी, जो चीन के लिए एक झटके से कम नहीं। एक तरफ जहां भारत कूटनीतिक स्तर पर दूसरे शक्तिशाली देशों का समर्थन हासिल करता रहा, वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी परिस्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने आक्रामक तरीके से पूरे लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों और हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। पहले जहां इस क्षेत्र में 20 से 24 हज़ार सैनिकों की तैनाती हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 40 से 45 हज़ार कर दी गई। चीन को माकूल जवाब देने के लिए MiG-29 फाइटर जेट, मल्टी रोड कमबैक, मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर की भी तैनाती कर दी गई। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर इलाके की निगरानी कर रहे हैं। अपाचे और चीनी हेलीकॉप्टर की भी तैनाती फॉरवर्ड एयरबेस पर कर दी गई, ताकि चीन की हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। वायुसेना प्रमुख ने खुद जाकर सीमा पर भारत की तैयारियों का जायजा लिया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने सैन्य हथियार खरीद में तेजी लाने के लिए इसी के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी कर दिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए कंपनियों पर दबाव बनाया। चीन को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब भारत सरकार ने 33 लड़ाकू विमान और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीर सैनिकों के प्रति हमेशा मातृभावना से जुड़े रहें। इसी बात पे जय हिंद, जय भारत।